हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विद एसीआई यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की तरफ से अभी भी एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से संबंध किसी भी कोर्स में पढ़ाई करते हैं, जैसे आप यूजी का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, या फिर आप पीजी का यानी कि एमएमएससी एमकॉम के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्र हैं, या फिर आप कोई भी डिप्लोमा या पैरामेडिकल का या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला विश्वविद्यालय द्वारा अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ऑफिशियली सूचना लागू कर दी गई है। मई माह में ये पत्र जारी किया गया, जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पे डेट भी दिखा देता हूँ। तो सुन, ये जो पत्र है इसमें आप सभी छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप है उसके संबंध में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया और बहुत ही सख्त परिवर्तन यहाँ पर कर दिया गया आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आप सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती थी, और वो जो स्कॉलरशिप है वो तभी दी जाती थी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे, और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप ऑनलाइन जो प्रिंट आउट निकलता था उसको जब आप अपने कॉलेज में जमा करते थे तो उसके बाद आपके कॉलेज के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता था, जिसके बाद आप सभी की जो स्कॉलरशिप है वो आप सभी के खाते में आती थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या की तरफ से उससे संबंधित जितने भी डिग्री काज हैं, चाहे आप अयोध्या में हो, गोंडा में हो, बाराबंकी में हो, बस्ती में हो, सुल्तानपुर में हो, बहराइच में हो, या फिर आप अंबेडकर नगर के हों, आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ स्टूडेंट्स। और आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अन्यथा आप सभी ये नहीं जान पाएंगे कि आप सभी की छात्रवृत्ति आगे अगर नहीं आ रही है तो उसका क्या कारण था। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पत्र जो है प्राचार्य समस्त महाविद्यालय संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय को जारी किया गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रक्रिया लागू किए जाने के संबंध में। तो इसमें विषय से ही अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया। छात्रवृत्ति अब किनको मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय के द्वारा आप सभी के डिग्री कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आदेश जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर ये जो आदेश है ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश है उसी के अनुपालन में है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय यानी आप सभी के डिग्री कॉलेज हैं, आप सभी छात्र छात्रा जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप सभी छात्र छात्राओं को अगले सत्र यानी सत्र 2022-23 जो कि मात्र एक महीने बाद स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं इस समय आप सभी की परीक्षाएं चल रही हैं, अन्यथा आप सभी की परीक्षाएं संपन्न भी हो चुकी होंगी या फिर चल रही होंगी या फिर शुरू होने वाली होंगी। आप सभी जैसे ही अगले वर्ष यानी कि अगले सत्र में प्रवेश लेंगे, यानी कि जुलाई 2022 से ही जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे तभी से यह नियम लागू हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब आप सभी के जो भी कॉलेज हैं, चाहे आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो, अब आप सभी के कॉलेजेस के द्वारा आप सभी बच्चों का आधार बेस उपस्थिति प्रणाली यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। यानी अब उन्हीं छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा जो प्रतिदिन अपने विद्यालय, अपने महाविद्यालय यानी अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। और ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकार की जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है उससे डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा, और उसके बाद उन्हीं छात्र छात्राओं को अब छात्रवृत्ति भेजी जाएगी जो प्रतिदिन अपने विद्यालय में अटेंडेंस दे रहे हैं यानी पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक आप सब में से ऐसे बहुत सारे छात्र छात्रा थे जो प्रतिदिन कॉलेज नहीं जाते थे, या फिर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कॉलेज ही नहीं जाते थे, केवल एग्जाम देने के लिए कॉलेज देते थे, बाकी वो अपनी पढ़ाई स्वयं से करते थे या कोई तैयारी करते थे। उन छात्र छात्राओं को भी स्कॉलरशिप मिल जाती थी या उनके खाते में भी पैसा आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है, और अब यहाँ पर पूरी तरह से इस नियम को इसी सत्र 2022-23 जो कि एक महीने बाद चालू होने वाला है सत्र आप सभी का, इस सत्र से विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। और यहाँ पर अब आप सभी के कॉलेज में आप सभी की आधार यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस से सरकार को पता चल जाएगा कि आप क्लास लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। और यदि आप अनुपस्थित पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा कि नियम भी है कि 75% उपस्थिति ज़रूरी होती है, तो अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं अपनी मेंटेन कर पाएंगे तो आप सभी को यहाँ पर अटेंडेंस ना मेंटेन कर पाने के कारण आपकी छात्रवृत्ति जो है उसको रोक दिया जाएगा, और अब आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यानी अब क्लियर कट बात यही है कि केवल उन्हीं बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी अगले सत्र से जो प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और कम से कम जिनकी 75% अटेंडेंस है, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया गया है। बायोमेट्रिक सिस्टम
लागू हो जाने से यहाँ पर उन बच्चों को स्वतः अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी जो अब कॉलेज नहीं जाते हैं या किसी कारणवश जिन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। अब आपको भी कॉलेज जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्कॉलरशिप नहीं पाएंगे। तो सिर्फ पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, क्योंकि नए नए नियम प्रतिदिन आ रहे हैं और जैसे ही कोई भी नई अपडेट, कोई भी ऑफिशियली सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी, आप सभी की परीक्षाओं, आप सभी के रिजल्ट या फिर आप सभी से संबंधित कोई भी नई अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको हमारे बायो विद एसीआई चैनल पर बताया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए रहिए। इस संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।